नमस्कार बच्चों, नमस्कार नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लिखिए, खूब अभ्यास करिए, खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए, तरक्की करिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। ठीक। आज हमारी जो क्लास 9th की NCERT बुक क्लास 9th की जो क्लासेस चल रही हैं, चैप्टर 2 चल रहा है। हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 2 में हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिनोमियल, बहुपद। क्या पढ़ रहे हैं? बहुपद। बहुपद की हमारी 7 क्लासेस हो गई। एक थ्योरी क्लासेस थी 6, फिर 6 क्लास उसमें हमने एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 में पहुंच गए थे। इस प्रकार के 7 क्लासेस में हमने 2.3 में पहुंच गए। तो 2.3 में हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन थे उनको किए, सेकंड नंबर किए, थर्ड नंबर किए। अब आज हम 4 नंबर की ओर चलते हैं। 4 नंबर को आप देखिए यहाँ पर क्या बोला है। हमारी जो क्लास नंबर 8 है, कौन से क्लास नंबर 8, 7 क्लासेस हमारी हो गई हैं। अब आप देखिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या निकालिए? गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक। फैक्टराइजेशन निकालना है। क्या निकालना है? फैक्टर निकालना है। फैक्टर का मतलब होता है कि कोई संख्या है, उसके फैक्टर जो होते हैं तो उस संख्या को एक निश्चित संख्या से इंटू करेंगे तो वह संख्या आ जाती है। जैसे मान लीजिए आप 20 ले लीजिए, 20 का एक फैक्टर 5 है। 20 का एक फैक्टर क्या है? यानी 20 का 20 का गुणनखंड क्या है? 5। क्यों है? क्योंकि आप 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा। 5 चौक को 20, 4 एक निश्चित संख्या है जिसका हमने टेबल किया है 5 से, तो क्या आ गया? 20। यानी 5 20 का गुणनखंड है। क्यों है? क्योंकि एक निश्चित संख्या 4 से उसके गुणनखंड में आ जा रही थी। ये तो हमने नॉर्मल अंक की बात की है, लेकिन हम कहाँ पर हैं? वेरिएबल में, यानी पॉलिनोमियल्स, बहुपद में है। अब इन बहुपदों का फैक्टर निकालना है, गुणनखंड। ये 4 गुणनखंड, 4 बहुपद दिए गए हैं। इन बहुपदों का क्या निकालना है? गुणनखंड। क्या निकालना है? गुणनखंड। जैसे 20 का गुणनखंड आप निकालते तो ऐसे नहीं सकते हैं 4 पंचे 20 या 2 दूनी 4 पंचे 20। तो देखो गुणनखंड के रूप में है ना, है गुणनफल के रूप में। तो ये इसके फैक्टर हैं, ये इसके क्या हैं? फैक्टर। लेकिन हमको बहुपदों का फैक्टर निकालना है। किसका फैक्टर निकालना है? बहुपदों का फैक्टर। कैसे निकालेंगे? इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। आप क्या करेंगे? पहले इस जो 4 नंबर है, 4 का फर्स्ट है, क्या है? 12x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक। ये आपका कैसा बहुपद है? द्विघाती बहुपद। इसकी पावर 2 है ना। वेरिएबल की जितनी पावर होती है उसे वैसा बहुपद बोलते हैं। जैसे इसकी पावर 2 है, 2 घाती, तो 2 घाती बहुपद है। ठीक। अब स्टेप कितने? 1 2 3, तो त्रिपदी द्विघाती बहुपद। इस बहुपद के गुणनखंड निकालिए। क्या निकालिए? गुणनखंड। अब आप सोचेंगे कितने गुणनखंड होंगे? किसी बहुपद के कितने गुणनखंड होते हैं? तो जिस पावर, जिस डिग्री का पॉलिनोमियल बहुपद है उतने पावर होते हैं। अगर आप रैखिक बहुपद लेंगे तो उसकी घात 1 होगी। अगर आप द्विघात बहुपद लेंगे तो उसकी अगर रैखिक बहुपद लेंगे तो उसके गुणनखंड 1 होंगे। अगर आप द्विघात बहुपद लेंगे तो कितने गुणनखंड होंगे? 2 होंगे। त्रिघात बहुपद लेंगे तो उसके गुणनखंड कितने होंगे? 3 होंगे। चतुर्थ घात लेंगे 4 होंगे। पंच में 5 होंगे। तो जितने घाती बहुपद है, जितनी उसकी डिग्री है, उतने उसके बहुपद निकलते हैं, उसके गुणनखंड निकलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी डिग्री कितनी है, इसकी घात कितनी है? 2 घात है तो इसके कितने गुणनखंड निकलेंगे? 2 गुणनखंड है। एक ऐसा बहुपद है द्विघाती बहुपद। एक ऐसे बहुपद हैं द्विघाती बहुपद हैं, इनके कितने गुणनखंड निकलेंगे? 2 गुणनखंड निकलेंगे। यहाँ पर देखिए 12x², ये 2 घाती है तो इसके कितने गुणनखंड निकलेंगे? 2। सब 2 घाती बहुपद हैं। जब आप 5th नंबर क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे त्रिघाती बहुपद है, तो वहाँ पे 3 गुणनखंड निकलेंगे। कितने गुणनखंड निकलेंगे? 3। अब गुणनखंड का मतलब ही समझिए। हमने पहले दूसरे प्रश्न में क्या पढ़ा था, जो एक्सरसाइज 2.3 था, तो फर्स्ट और सेकंड में क्लास में हमने क्या समझा था कि बहुपद के गुणनखंड हैं कि नहीं। एक बहुपद दे देता था, एक गुणनखंड दे देता था, चेक करिए क्या इसका गुणनखंड है कि नहीं, है ना। सेकंड नंबर में क्या इसका गुणनखंड है कि नहीं, और थर्ड नंबर में के का किस मान के लिए इसका गुणनखंड है। यानी एक गुणनखंड आपको दे देता था और बहुपद में रखने के बाद आपको बताना पड़ता था कि इसका गुणनखंड है कि नहीं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज क्या वाला कि गुणनखंड ही निकालिए।
पहले क्या बोलता था, गुणनखंड देता था, आप उस बहुपद में रखते थे, गुणनखंड क्या होता था, निकल आता था। लेकिन आज क्या बोला, वही गुणनखंड निकालिए। तो आज थोड़ा घूम के बोला है, ठीक। अब इसके गुणनखंड निकाल, इसके 2 गुणनखंड होंगे। कितने गुणनखंड होंगे, 2। कोई बोल दे कैसे 2 होंगे, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2। जितनी अधिक डिग्री है उतने ही अधिक बहुपद निकलेंगे। द्विघाती बहुपद है तो इसके कितने गुणनखंड निकलेंगे, 2 गुणनखंड निकलेंगे, ठीक। चलिए देखिए, अब इसके हमको ये इस फैक्टर को हमको गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, गुणनखंड, ठीक। तो गुणनखंड निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि को सॉल्व करेंगे। कौन सी विधि करेंगे, गुणनखंड विधि। देखिए, तो सबसे पहले आप फर्स्ट और लास्ट वाले क्या करेंगे, इनटू करेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे समझिएगा। अगर आप पहला समझ गए हैं तो दूसरा, तीसरा, चौथा आपको अच्छे से बनेगा, ठीक। पहले और लास्ट का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक। तो कर लीजिए, 12 एकम 12 कितना आया, 12 एकम 12, ठीक। अब यहाँ पे प्लस है तो हम भी प्लस लेंगे, प्लस 12 आया। कितना आया, प्लस 12, ठीक। कितना आया, प्लस 12, ठीक। अब आप देखिए बीच में क्या है, -7 है। बीच में क्या है, -7। तो आपको ध्यान रखना है, पहली लास्ट का गुणा और बीच वाली, क्या क्या लेना है, पहले लास्ट का गुणा और बीच वाली, पहले लास्ट का गुणा और बीच वाली, अच्छे समझिएगा, ठीक। तो हमने पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का गुणा कर दिया, 12 एकम 12, अब बीच वाली -7। अब ये जो है आपका रफ कार्य है, ये आपका क्या है, रफ कार्य, ठीक, रफ कार्य है। अब आप क्या करेंगे, ऐसी 2 संख्या ढूंढेंगे कि जिनका आप गुणा कर दें तो 12 आ जाए, जोड़े घटाएं उन्हीं संख्या को जोड़ घटा दे तो 7 आ जाए, ठीक। पहली बात तो दोनों आए कहाँ से हैं, 12 और -7। ये 12 कहाँ से आए हैं, पहली वाली लास्ट वाली का गुणा और बीच वाली। पहले ऊपर वाला कैसे आया, फर्स्ट और लास्ट का इंटू कर दें और बीच वाला, ठीक। अब ये दोनों कहाँ से हैं, पहले ये बात समझ गए, ठीक। पहले लास्ट गुणा और बीच वाली, ठीक। अब आप क्या करेंगे, अपने मन में एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे, 2 संख्या, उनका आप गुणा करें तो 12 आए और जोड़े घटाएं तो 7 आए, ठीक। अब अपने मन में एक ऐसी संख्या ढूंढिए जिसका आप इंटू कर दें तो 12 आ जाए और जोड़ घटा दें तो कितना आ जाए, 7। उन्हीं संख्या को लेना है, ढूंढिए। 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, लेकिन 2 अच्छा को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, तो ये नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए आप 2 छक्का 12 लेते हैं, ये तो आ गया 2 छक्का 12, लेकिन इन्हीं को जोड़ना भी, 6 2 8 आया, गलत है, ठीक, नहीं होगा। यानी आप 2 संख्या लेंगे, उनका गुणा करें तो ये वाला है, अगर जोड़े घटाएं तो ये वाला है, उसी संख्या को अलग नहीं लेना है, ठीक। 4 तिहाई 12, ठीक, 4 तिहाई 12, ठीक। 4 3 7 प्लस 7 आ रहा है। अगर आप इनको जोड़ेंगे, देखिए 4 तिहाई 12 तो ठीक है, अच्छी बात है, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो प्लस 7 आएगा ना, लेकिन यहाँ -7 है, काम गड़बड़ हो रहा है। काम क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, ठीक। तो आप क्या कर दें कि काम सही हो जाए। पहली बात तो पहले लास्ट का गुणा 12 एकम 12, बीच वाली -7। अब आप अपने मन में 2 ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका गुणा करने पर 12 आए, जोड़ने घटाने पर -7 आए, ठीक। तो हमने जैसे 4 तिहाई 12 ले लिया, ठीक। अब 4 3 को जोड़ते हैं +7 आता है, हमको माइनस चाहिए, क्या चाहिए, माइनस। तो दोनों को माइनस दे दीजिए, दोनों क्या देंगे, माइनस। अब चेक करिए, -4 और -3 कितना हुआ, -7, दोनों कर्जा में है। -4 और -3 कितना हुआ, -7। अब यहाँ माइनस लेते तो यहाँ भी लेना पड़ेगा, दोनों एक जैसे लेना है ना, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे इंटू हो रहा है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, माइनस माइनस प्लस, 4 तिहाई 12। अब कॉन्सेप्ट सही हो गया, हमने संख्या का चुनाव कर लिया, ठीक। हमने संख्या क्या चुनाव किया है, -4 और -3, हमने 2 संख्या चुना है, -4 -3, जिनका गुणा करने पर 12 और जोड़ने घटाने पर -7 आ रहा है। तो आपने किसका चुनाव किया है, -4 और -3 का। आपने किसका चुनाव किया है, -4 और -3 का, जिनका गुणा करने पर +12 और जोड़ने घटाने पे -7 आ रहा है, ठीक। अब आपका बहुपद किस में है, x में है, किस में है, x। अब इनके साथ क्या लगा देंगे, x लगा देंगे,
क्या लगा देंगे x। ठीक, ये हमने चुनाव कर लिया। अब आ जाइए प्रश्न की ओर। ये रफ कार्य है आपका, ये क्या है आपका रफ कार्य। ठीक, अब क्या करेंगे, पहली वाली लास्ट वाली उतार लेंगे। कौन कौन सी, पहली वाली और लास्ट वाली उतार लेंगे। ठीक, पहली वाली लास्ट वाली क्या करेंगे, उतार लेंगे। बीच वाले को आप नहीं लिखेंगे, बीच वालों को आपको नहीं लिखना, उसको तोड़ना है। इस बीच वाले को तोड़ना है, तोड़ना यानी गुणनखंड। तोड़ना का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। अब आप इसको क्या करेंगे, गुणनखंड कर रहे हैं ना, तो इसको तोड़ेंगे। किसको, बीच वाली संख्या को तोड़ेंगे, यानी जो सेंटर में है इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। पहली वाली लास्ट वाली उतर आएंगी, बीच वाले को तोड़ेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर आप इस संख्या को तोड़ेंगे नहीं, गुणनखंड नहीं बनाएंगे, तो आगे सवाल नहीं बढ़ेगा। ठीक, तो आप 7 को तोड़ेंगे। तोड़ेंगे कैसे तोड़ेंगे, 7 को तोड़ने के बाद इन दोनों को लिखेंगे। अब ये फ़ोटो खिंचाने के लिए थोड़ी आए हैं, कहीं ना कहीं ज़रूरत थी। तो इस 7 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, -4x और -3x। इस 7 के जगह हम क्या लिखेंगे, -4x -3, जिसका हमने चुनाव किया है। ठीक, अब चेक करिए क्या सही तोड़े हैं, चेक करिए। ये तो ठीक है, 4 3 7 बिल्कुल सही। -4x -3 कितना हो गया, -7, सही तोड़े हैं। ठीक, अब आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन। 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 तिहाई 12। क्या लिख सकते हैं, 4 तिहाई 12। ठीक, माइनस ये 4x उतर आया, 3x, ये वाला +1। ठीक, अब आप क्या लेंगे, अब 12 को हमने 4 गुणे 3 क्यों लिखा, 4 तिहाई 12 कॉमन लेने के लिए लिया है। किसके लिए, कॉमन लेने के। देखिए दोनों में क्या है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, बाहर ले लीजिए। ये दोनों 4 मिला के कहाँ आ गए, बाहर आ गए। कहाँ आ गए, बाहर। और कुछ दोनों में है, आप इन दोनों में कॉमन लेंगे, यहाँ भी कॉमन लेंगे। ठीक, और क्या है दोनों में, देखिए 4 इसमें बाहर आ गए, x इसमें भी ये भी बाहर आ गया। x दोनों में है, कहाँ गया, बाहर। अब अंदर क्या बचा है, ये 4x निकल आते, 3 बचा, कॉमन निकल रहा है। ठीक, x 2 ठो थे, 1 निकले तो x 1 बचा। ठीक, ये माइनस, हम भी माइनस, ये 4 निकल आया, ये x निकल, 4x पूरा निकला तो 1 बचता है। कितना बचता है, 1। ठीक, जब 4x पूरा निकला है तो कितना बचा, 1 बचा। कितना बचा, 1। ठीक, यही संख्या थोड़ी सी जगह छोड़ के उतारना है। आपने यहाँ से 4x कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 3x - 1 बचा। यही संख्या थोड़ी सी जगह छोड़ के क्या करना है, लेना है। ये जो 3x - 1 है, इसी को उठा के कॉपी पेस्ट करना है। थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा, 1 एकड़ का जगह नहीं छोड़ना है। यही संख्या थोड़ी सी जगह छोड़ के उतार लीजिए। ठीक, एकदम अच्छे समझिए, अगर पहला समझ गए तो सभी समझ में आ जाएगा। ठीक, हमने यहाँ 4x कॉमन लिया, 3x - 1 बचा। यही संख्या जो यहाँ पे आपको कॉमन लेने के बाद जो बचेगी, इसी को कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक, अब इस नीचे वाले का पहाड़ा पढ़िए, ऊपर वाला आए। 1 का पहाड़ा पढ़िए, 1 से आगे न जाए। 1 1 कम 1 कितनी बार पढ़े, 1 बार। तो ये जो जगह छोड़े हैं तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। जितनी बार यहाँ का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो मान लीजिए 2 होता तो 1 दूना 2, 2 लिखते हैं। 1 का पहाड़ा पढ़िए, ऊपर वाली 1 1 कम 1 कितनी बार पढ़े हैं, 1 बार। तो यहाँ पे 1 लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे, 1 जो जगह छोड़े हैं। अब ये वाला माइनस धीरे से उतर आया। ठीक, ये वाला माइनस धीरे से उतर आया। ठीक, सॉरी ये वाला, ये -1 धीरे से उतर आया। प्लस होता तो प्लस लेते। अब ये देखिए 3x - 1 दोनों में है ना, तो बाहर ले लीजिए। अब ये पूरी संख्या कहाँ गई, बाहर आ गई। ये भी उठा के कहाँ गई, बाहर। अंदर क्या बचा, 4x। कितना बचा, 4x। ये तो बाहर आ गई, ये माइनस, हम भी माइनस, ये 1 हम भी 1, ये कोष्टक कंप्लीट, तो बाहर आ गई। तो आपका गुणनखंड निकल आया। बात समझ में आई। इसे बोलते हैं गुणनखंड बीज से गुणनखंड निकालना, फैक्टर निकालना। ठीक, कोई दिक्कत, कहीं पे दिक्कत हो तो बताइए। ठीक, ये आपका पहला नंबर सवाल। पहले लास्ट का गुणा बीच वाली लेंगे, फिर संख्या का चुनाव करेंगे। चुनाव करने के बाद जो संख्या मिलेगी, पहली वाली लास्ट वाली उतार के इसके जगह में इन दोनों को लेना है। दोनों को लेने के बाद आप कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद जो संख्या बचेगी, थोड़ी सी जगह छोड़ के उसको ले लेना। इसका पहाड़ा पढ़ना, 1 1 कम 1 आए, और जो ये माइनस धीरे से उतर आएगा, ये दोनों में बाहर आ गए, तो 4x - 1 बचा। ठीक, पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड नंबर की ओर चलते हैं। कहाँ चलते हैं, सेकंड नंबर की ओर।
उठाइए सेकंड नंबर क्या है, ये है 2x² प्लस 7x प्लस 3, ये आपका फैक्टर है, इसका गुणनखंड निकालना है ना। तो चलिए पहले लास्ट का गुणा, वही कॉन्सेप्ट जो भी बताए हैं, पहली वाली लास्ट वाली के गुणा, तो 2 तिहाई 6 प्लस 6, ठीक। प्लस 6 कहाँ से आया बच्चों, पहली वाली लास्ट वाली के गुणा। अब बीच में क्या है प्लस 7, बीच में क्या है प्लस 7, पहले लास्ट का गुणा बीच वाली, ये दोनों कहाँ से आए हैं, पहली वाली लास्ट वाली का गुणा और बीच वाली, ठीक। अब आप संख्या मन में ढूंढिए, ये रफ कार्य है, ऐसी संख्या ढूंढिए कि गुणा कर दें तो 6 आए और जोड़े घटाएं तो 7 आए, उन्हीं संख्या का ढूंढिए आप एक दो संख्या ढूंढिए, गुणा करिए तो कितना आ जाए प्लस 6 आए और जोड़े घटाएं तो 7, ढूंढिए 6 कम 6, 6 कम 6, अच्छा एक जोड़ेंगे कितना आएगा 7, मिल गया संख्या, बधाई हो, ठीक। 6 कम 6, 6 1 7, हमने 6 1 कम 6 कर दिया, 6 1 7 आया, कितना आया 7, यानी हमने संख्या ढूंढ ली, एक 6 थी दूसरी 1 है, ठीक, एक 6 है दूसरी क्या है 1 है। अब आपका गुणनखंड किस में है x में, तो इसके साथ क्या लगा दें x लगा देंगे, ठीक। 1 लिखा नहीं जाता तो आपने चुनाव कर लिया 6x और x का, किसका चुनाव किए हैं 6x का और x का, ठीक। अब जब चुनाव कर लिए तो पहली वाली लास्ट वाली उतार लीजिए, कौन कौन सी, पहली वाली लास्ट वाली उतर आएंगी, बीच वाले को तोड़ेंगे यानी गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड, बीच वाले को तोड़ के इन दोनों को लिखेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक आप तोड़ेंगे नहीं तो इसका आंसर नहीं आएगा। इस 7x को आप इन दोनों के रूप में लिखेंगे, ये इसीलिए आया, फोटो खिंचाने के लिए नहीं आया। 6x प्लस x कितना आया है 6x प्लस x, अब चेक करिए क्या सही तोड़े हैं, 6x 1x 7x बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, ये वाला उतर आया, 7x को हमने क्या लिखा 6x प्लस x, ये देखिए ये वाला 3 उतर आया। अब लेंगे कॉमन, क्या लेंगे कॉमन, ठीक, ये 2x² उतर आया, आप 6x को क्या लिख सकते हैं 2 तिहाई 6x प्लस x प्लस 3, ठीक। अब आप कॉमन लीजिए, दोनों में 2 है बाहर आ गया, दोनों में x है बाहर आ गया, यहाँ 2 बाहर आ गए, यहाँ x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2 निकले, x 2 होते ना, तेखो निकले तेखो x बचे, ये धन हम भी धन, ये 2 निकल आया, ये वाला 3 बचा, ये वाला x निकल आया, ठीक, कोई दिक्कत। यही संख्या थोड़ी सी जगह छोड़ के उतार लीजिए, इस x प्लस 3 जो आपको कोष्टक के अंदर आया है इसको कॉपी पेस्ट कर दी, इसी संख्या को सेम आप क्या करेंगे उतार लेंगे, ठीक। अब इस 3 का पारा पढ़िए ऊपर वाला है, इसका पारा पढ़िए ऊपर वाला, 3 1 कम 3 का पारा पढ़िए ऊपर वाला है, 3 1 कम 3 कितने बार में आया एक बार में, कितने बार पारा पढ़े 1, तो यहाँ पर 1 आएगा, ये वाला धन धीरे से उतर आया, ये वाला धन धीरे से उतर आया। अब देखिए दोनों में क्या है x प्लस 3 दोनों में है, तो इसको बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचे 2x, क्या बचे 2x, ये वाला प्लस ये वाला 1, ये आपका गुणनखंड, ठीक, ये आपका गुणनखंड आ गया, कोई दिक्कत, बहुत सिंपल है। पहली वाली लास्ट वाली का गुणा बीच वाली ले लेंगे, फिर संख्या का चुनाव करेंगे, संख्या का चुनाव करने के बाद इस 6 को 2 गुणे 3 लिख देंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, जो संख्या आएगी उसी को छोड़ के यहाँ पर ले लेंगे, 3 1 कम 3 आ जाएगा, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, कितना बचे 2x प्लस 1, ठीक। अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर, कौन सा तीसरा पर क्या है देखिए, हल नंबर 3, तीसरा क्या है 6x² प्लस 5x माइनस 6, ठीक। पहली वाली लास्ट वाली का गुणा, किसका पहली वाली लास्ट का गुणा 6 छंगा 36 माइनस 36 से ध्यान रखिएगा, कितना है माइनस है ना, माइनस 36, बीच में क्या है प्लस 5। ऐसी संख्या ढूंढिए गुणा करने पर 36 जोड़ने घटाने पर 5 आए, ऐसी संख्या आप ढूंढिए कि गुणा करने पर 36 आए जोड़ने घटाने पर 5 आए, तो कितना है 9 चौको 36 और 9 में 4 गए 5, अब बड़े वाले को माइनस न लेना पड़ेगा, तब न -9 में 4 जाही तो 5 बची ही, प्लस 5 है ना, तो प्लस 5 है, तो यहाँ पे आपको छोटी वाली को माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक। ये देखिए 9 चौको 36, ये माइनस आ गया,
और 9 में 4 गए कितना बचा, +5। आपने संख्या ढूंढ लिया, कितना ढूंढा है, 9 और -4। बहुपद काहे में है, x में, तो x लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए, x। आपको संख्या मिल गई, कौन मिली, 9x - 4x। ठीक, अब आप क्या करेंगे, पहली वाली लास्ट वाली क्या करेंगे, उतारेंगे, बीच वाले को तोड़ेंगे, तोड़ेंगे यानी गुणन कर, तोड़ के इन दोनों को लिखेंगे 9x - 4x, 9x - 4x। ठीक, अब आप ये 6x² उत्तर आया, इस 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 तिकाई 9x, ये 4x उत्तर आया, ये -6। अब आप लेंगे कॉमन, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, कहाँ गया, बाहर, x इसमें भी, x बाहर आ गया। ठीक, अंदर क्या बचा, 3x निकल आया, तो ये वाला 2 बचा, क्या बचा, 2, x 2 ठो, 1 निकले तो 1 को बचे, धन, हम भी धन, 3 निकल आया, x निकल आया, 1 को 3 बचा। ठीक, 1 को 3 बचा। यही संख्या थोड़ी सी जगह छोड़ के क्या करेंगे, उतार लेंगे, सेम। अब आप इसका पारा पढ़िए, इससे आगे नहीं जाए, 3 दूनी 6, कितनी बार पढ़े, 2। तो आप जितनी बार इसका पारा पढ़ेंगे, नीचे का पारा पढ़ेंगे, ऊपर 3 दूनी 6, 2 बार पढ़े, 2। अब ये वाला माइनस धीरे से उतर आया। अब देखिए दोनों में क्या है, 2x + 3, ये क्या आ गया, बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, 3x - 2, कितना बचा, 3x - 2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, 3x - 2 आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत, ये आपका तीसरा। अब लास्ट चौथा नंबर देखिए, चौथे नंबर में क्या है, 3x² - x - 4। ठीक, ऐसी संख्या ढूंढिए, गुणा करने पर कितना, पहले 4 तिहाई -12, पहली वाली लास्ट वाली गुणा, 4 तिहाई -12, बीच में क्या है, कुछ नहीं है, तो -1 है, कितना है, -1। अब ऐसी संख्या ढूंढिए, गुणा करने पे -12, जोड़ने घटाने पर -1 आए, ढूंढिए, 4 तिहाई 12, और 4 में 3 गए, -1, लेकिन आपको बड़ी वाली को माइनस में लेना पड़ेगा। बड़ी वाली कैसे लेंगे, माइनस, क्योंकि हम माइनस है ना, जब बड़े में 3 घटाएंगे तब ना -1 बचेगा। तो हमने किसका चुनाव किया, -4x और 3x, किसका चुनाव किया है, -4x - 3x। चलिए 3x² उत्तर आया, बीच लास्ट वाली पहली वाली उतार लेंगे, इनको लिखेंगे -4x + 3x। अब आप कॉमन लेंगे, अब क्या लेंगे, कॉमन, x दोनों में है, बाहर, अंदर क्या बचा, 3, ये x बचा, x 2 ठो ना, 1 निकला तो 1 बचा, माइनस ये 4x में x निकला, कितना बचा, 4। यही संख्या थोड़ी सी जगह छोड़ के आप ले लीजिए। ठीक, यही संख्या थोड़ी सी जगह छोड़ के क्या करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितनी बार पढ़ें, 1 बार, ये वाला प्लस धीरे से उतर आया। अब देखिए 3x - 4 दोनों में है ना, बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचा, x और ये +1। ठीक, ये आ गया आपका चारों आंसर। ठीक, तो आज की क्लास यहाँ से कंप्लीट होती है। हमने क्वेश्चन नंबर 4 में गुणनखंड निकालना सीखा है, अच्छे से उसको समझ गए हैं। आप इसको अच्छे से पढ़िए, अगर ना समझ में आए दोबारा रिकॉल करिए वीडियो को, बहुत अच्छे से समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।